योग को समझने का सबसे सही तरीका क्या है? क्या ये सिर्फ शरीर को अलग-अलग पोज में मोड़ना है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए, आज हम योग को एक अलग ही एंगल से देखते हैं। सोचिए, एक यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर सिलेबस हमें क्या सिखा सकता है? ये हमें योग सीखने का एक सटीक और स्ट्रक्चर्ड रोड मैप देता है। तो योग मतलब क्या? बस शरीर को तोड़ना मरोड़ना? ज्यादातर लोगों के दिमाग में तो यही आता है ना। लेकिन रुकिए, जब हम इसे कोर्स की तरह पढ़ते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है और इसका जवाब कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प हो जाता है। आज की इस बातचीत में हम योग सीखने के पूरे रोड मैप को अनलॉक करने वाले हैं, जो सीधे एक यूनिवर्सिटी कोर्स से निकला है। समझ लीजिए, ये योग सीखने की एक ऑफिशियल गाइड बुक है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि योग सिर्फ पोजेज से कहीं ज्यादा है। फिर हम इसकी नींव को समझेंगे, इसकी प्रैक्टिकल साइड को देखेंगे, सेफ प्रैक्टिस के नियम जानेंगे और हाँ, इसे सीखने का सबसे असरदार तरीका क्या है वो भी खोजेंगे और आखिर में इसके सबसे बड़े लक्ष्य को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि योग आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ आसन है? देखिए, किसी भी फॉर्मल कोर्स में सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है कि योग और एक नॉर्मल कसरत में क्या फर्क है। देखिए, फर्क बहुत सीधा और सिंपल है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा फोकस किस पर होता है? मसल्स पर, फिजिकल फिटनेस पर, है ना? लेकिन योग योग का गेम ही अलग है। यहाँ बात सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन और शरीर के बीच एक बैलेंस, एक हार्मनी बनाने की है। इसमें सांस और जागरूकता पर सारा ध्यान होता है। अच्छा, अब थ्योरी से आगे बढ़कर बात करते हैं इसकी नींव की। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी बिल्डिंग के लिए एक मजबूत फाउंडेशन जरूरी होता है, योग को सही मायनों में समझने के लिए उसकी फिलॉसफी, उसकी जड़ों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सिलेबस हमें योग की कई अलग अलग धाराओं या रास्तों के बारे में बताता है, जैसे कि कर्म योग, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी लगन से करें, फल की चिंता छोड़कर। फिर आता है भक्ति योग, जो समर्पण का रास्ता है। और हाँ, हठ योग, जिसे हम आज सबसे ज्यादा जानते हैं, वो शारीरिक प्रैक्टिस पर फोकस करता है। कमाल की बात यह है कि ये सारे रास्ते अलग अलग हैं, पर मंजिल एक ही है। और इन्हीं रास्तों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है अष्टांग योग। इसके, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 8 अंग हैं। ये एक तरह से 8 सीढ़ियां हैं जो आपको यम, नियम जैसे नैतिक सिद्धांतों से शुरू करवाकर आसन, प्राणायाम से होते हुए आखिर में समाधि तक ले जाती हैं। ये सिर्फ नियम नहीं, एक पूरी जर्नी है। अब ये जो 8 सीढ़ियों वाली यात्रा है ना, इसे भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो पहले 5 अंग हैं, जैसे आसन और प्राणायाम, उन्हें बाह्य योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल है, बाहरी दुनिया से जुड़े हैं। और फिर आते हैं आखिरी 3, धारणा, ध्यान और समाधि। इन्हें कहते हैं अंतरंग योग। ये पूरी तरह से एक मेंटल, एक अंदर की यात्रा है। तो इस अंदर की यात्रा का पहला स्टेप क्या है? वो है धारणा। इसका मतलब है कंसंट्रेशन, मतलब अपने दिमाग को किसी एक चीज पर टिका देना। मान लीजिए आपने ठान लिया कि ये काम आज खत्म करना ही है। बस ये जो फैसला है ना, यही धारणा है। और जब यही कंसंट्रेशन, यही धारणा गहरी हो जाती है और आप बिना किसी भटकाव के लगातार उसी एक चीज पर फोकस करने लगते हैं, तो वो स्टेट बन जाता है ध्यान। ये ऐसा है जैसे फोकस की एक नदी बह रही हो, बिना रुके। और आखिर में आता है समाधि। अब देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती किया जा सकता है। नहीं, जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि आप और आपका काम या आपका लक्ष्य दोनों एक हो जाते हैं, तो समाधि की अवस्था खुद ब खुद आ जाती है। ये वो डीप फोकस वाली स्टेट है जब इंसान अपने काम में पूरी तरह खो जाता है। चलिए, अब थियरी से हटकर थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं। सिलेबस में शरीर की शुद्धि और तैयारी से जुड़े अभ्यासों पर भी बहुत जोर दिया गया है। तो बात करते हैं क्रियाओं और आसनों की। तो सिलेबस में सबसे पहले आती हैं शोधन क्रियाएं। इसका सीधा मतलब है शरीर को अंदर से साफ करने की टेक्निक्स। इसमें नेति, धौती, नौली, त्राटक और कपालभाति जैसी क्रियाएं शामिल हैं और इनको सही से समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं धौती क्रिया का। अक्सर लोग इसके नाम से ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सिलेबस इसे बहुत ही साफ साफ 3 हिस्सों में बांटता है: वमन धौती,
वस्त्र धोती और दंड धोती। देखिए, इस तरह की क्लासिफिकेशन से सीखना कितना आसान और सेफ हो जाता है ना? और ठीक इसी तरह आसनों को भी उनकी मुश्किल के हिसाब से बांटा गया है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। इससे क्या होता है? इससे सीखने वाले को एक क्लियर रोड मैप मिलता है कि कौन से आसन पहले करने हैं और किन आसनों के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस और तैयारी चाहिए होगी। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, अब आते हैं कुछ ज़रूरी नियमों पर। आप इन्हें योग के रूल्स ऑफ द रोड कह सकते हैं। ये गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस सेफ भी रहे और असरदार भी। तो प्रैक्टिस शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे योग हमेशा खाली पेट करना चाहिए, जगह शांत और साफ सुथरी हो, कपड़े आरामदायक, कॉटन के हों तो अच्छा है, और हाँ, शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होना चाहिए। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तब शरीर के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी, कोई झटके वाले मूवमेंट नहीं। सांस हमेशा नाक से लेनी है जब तक कि खास तौर पर कुछ और न बताया जाए। और सबसे जरूरी बात, धैर्य और निरंतरता। कंसिस्टेंसी इज की, राइट? और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सेशन को हमेशा थोड़ी देर ध्यान या बस शांति से बैठकर खत्म करें। और हाँ, कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी खाना या नहाना नहीं है। इससे शरीर को प्रैक्टिस के फायदों को एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल जाता है। तो अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे मजेदार हिस्से पर। इतनी सारी जानकारी है ना? तो इसे सीखने का सबसे अच्छा, सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? इसे आप सिलेबस को क्रैक करने का एक एक्सपर्ट हैक भी समझ सकते हैं। तो सवाल यही है कि इस सब को सीखने का सबसे सही, सबसे लॉजिकल तरीका क्या होना चाहिए, जिससे सारी चीजें आसानी से समझ भी आ जाएं और याद भी रहें। और ये रहा वो सीक्रेट रोड मैप। देखिए, सबसे पहले नियम और कायदे सीखें, फिर कॉमन योग प्रोटोकॉल से शुरू करें जिसमें बेसिक आसन होते हैं। इसके बाद अष्टांग योग की फिलॉसफी को समझें, फिर क्रियाओं की प्रैक्टिस करें और सबसे आखिर में इतिहास पढ़ें। अगर इस क्रम से सीखेंगे तो हर चीज अपनी सही जगह पर फिट बैठ जाएगी। और अब आखिर में बात करते हैं कि योग शिक्षा का असली मकसद क्या है। ये है मानवीय उत्कृष्टता के लिए योग। मतलब योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये एक बेहतर और बैलेंस्ड इंसान बनने का जरिया है। तो इसका असली लक्ष्य है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास और सबसे बढ़कर मन और शरीर के बीच एक गहरी हार्मनी बनाना। असल में यही योग का निचोड़ है। और जैसा कि इस यूनिवर्सिटी कोर्स के सोर्स में भी लिखा है, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। और इसी सोच के साथ ये सिलेबस योग के इस गहरे ज्ञान को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम सब तक पहुंचाता है। और अब जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। योग के ये सारे सिद्धांत ये सिर्फ योगा मैट पर ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बैलेंस, एक हार्मनी लाने में कैसे मदद कर सकते हैं।